लाइट्स वापस ऑन हुई और मैं अभी भी शॉक में खड़ी थी। जेसन और मार्क गायब थे। रूम 214 बिल्कुल साइलेंट था और व्हाइट बोर्ड पे लिखा था फाइंड द ट्रूथ। उस मोमेंट मुझे फील हुआ ये गोस्ट हमें डरा नहीं रही, वो चाहती है हम कुछ ढूंढें, कुछ जो स्कूल के अंदर छुपा हुआ है, कुछ जो सालों से छुपाया गया है। मेरे हाथ अभी भी कांप रहे थे। अलिसा ने मेरा रिस्ट पकड़ा, ठंडा था। एमिली, ये नॉर्मल नहीं है। मैंने सिर्फ धीरे से कहा, अब हमें सच जानना पड़ेगा, क्योंकि जेसन और मार्क बिना ट्रेस के गायब हो गए थे और मुझे अंदर से एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी, जैसे ये सब पहले भी हो चुका है। हॉलवे के एंड में एक डोर हाफ ओपन था, प्रिंसिपल्स ऑफिस। मुझे याद है जब हमने पहले चेक किया था ये लॉक्ड था, अब ओपन था, जैसे कोई हमें वहां बुलाना चाहता हो, जैसे कोई कह रहा हो कम एंड सी। हम धीरे से अंदर गए। रूम अजीब लग रहा था। फर्नीचर मॉडर्न था, लेकिन वॉल्स पे पुराने नेल मार्क्स थे, जैसे यहाँ पहले कोई और ऑफिस था। ओल्ड फ्रेम्स, ओल्ड फोटोज, ओल्ड मेमोरीज जो हटा दिए गए। डेस्क के पीछे एक फाइलिंग कैबिनेट खुला हुआ था और वहीं से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। फोल्डर पे लिखा था जेफरसन एकेडमी इमरजेंसी क्लोजर, दिसंबर 1998। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने फाइल खोली। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अक्टूबर 28, 1998, फ्रेशमैन स्टूडेंट हैना ब्रुक्स डाइड। डेथ रूल्ड सुसाइड। इन्वेस्टिगेशन फाउंड नो क्रेडिबल एविडेंस अगेंस्ट प्रिंसिपल रॉबर्ट हेल। मैंने फाइल बंद कर दी। मुझे गुस्सा आ रहा था। ये सब इतना सिंपल नहीं हो सकता। नीचे एक और रिपोर्ट अटैच थी। डेट नवंबर 2, 1998। टाइटल मास स्टूडेंट डिसअपियरेंस फ्रेशमैन क्लास बी। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। रिपोर्ट में लिखा था 31 फ्रेशमैन स्टूडेंट्स रिपोर्टेड मिसिंग, लास्ट सीन इनसाइड स्कूल बिल्डिंग आफ्टर फाइनल पीरियड, नो साइंस ऑफ फोर्स्ड एग्जिट, सीसीटीवी फुटेज करप्टेड, नो बॉडीज एवर फाउंड, स्कूल ऑफिशियली क्लोज्ड 1 month लेटर, रीजन गिवन टू पब्लिक डिक्लाइनिंग एनरोलमेंट, रियल रीजन मास डिसअपियरेंस। अलिसा ने विस्पर किया, एमिली, वो सब यहीं गायब हुए थे। मैंने स्लोली हाँ की। मुझे लग रहा था रूम की हवा हेवी हो गई, जैसे वॉल्स सब कुछ सुन रही हों। दूसरी फाइल में हैना का स्टूडेंट रिकॉर्ड था। फ्रेशमैन, गुड ग्रेड्स, अटेंडेंस सडनली ड्रॉप, काउंसलर नोट, स्टूडेंट अपीयर्स डिस्ट्रेस्ड, क्लेम्स इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर बाय प्रिंसिपल, इन्वेस्टिगेशन नोट, नो फिजिकल प्रूफ, स्टूडेंट मे बी फैब्रिकेटिंग। फैब्रिकेटिंग? एक 15 साल की लड़की क्यों झूठ बोलेगी? एक और पेज क्लिप्ड था, पेरेंट कंप्लेंट विदड्रॉन, जैसे किसी ने प्रेशर डाला हो, जैसे किसी ने सच दबा दिया हो। और मुझे उस मोमेंट एक बात समझ आई, हैना अकेली थी और उसे किसी ने बिलीव नहीं किया। डेस्क ड्रॉर में एक सिक्योरिटी लॉग मिला। डेट अक्टूबर 28, 1998। टाइम 3:17 PM, सेम टाइम। लॉग में लिखा था फ्रेशमैन क्लास बी डिसमिस्ड। नेक्स्ट लाइन स्क्रैच्ड आउट। नीचे इमरजेंसी हैंडराइटिंग में लिखा था समथिंग इज रॉन्ग, फिर नथिंग, नो मोर एंट्रीज। मेरा दिमाग रेस कर रहा था। हैना ने सुसाइड की। 1 वीक बाद उसकी पूरी क्लास गायब हो गई और बिल्डिंग बंद हो गई। मतलब या तो इम्पॉसिबल कोइंसिडेंस या फिर हैना अकेली नहीं गई थी। कैबिनेट के बॉटम में एक सील्ड एनवेलप था, मार्क्ड कॉन्फिडेंशियल। अंदर एक मेमो था किसी टीचर का। मेमो में लिखा था स्टूडेंट्स वर विस्परिंग अबाउट व्हाट हैपेंड, दे न्यू बट दे सेड नथिंग। और लास्ट लाइन, आई थिंक शी केम बैक। रूम का टेम्परेचर सडनली ड्रॉप हो गया। मेरी सांस रुक गई। तब मुझे एक हॉरिफाइंग चीज समझ आई। हम भी फ्रेशमैन हैं और हमारी क्लास में भी 32 स्टूडेंट्स हैं, एग्जैक्टली उतने ही जितने 1998 में थे। जेसन और मार्क ऑलरेडी गायब। सेम पैटर्न, सेम नंबर। बेल दोबारा बजी। क्लॉक फ्लैश हुआ। 3:17 PM, सेम टाइम एज हैनाज लास्ट डे। लाइट्स फ्लिकर होने लगी। प्रिंसिपल ऑफिस का फैन स्लो हो गया, जैसे टाइम रुक रहा हो। मैं डेस्क के नीचे एक और चीज नोटिस करती हूँ। फ्लोर पे स्क्रैच मार्क्स थे, जैसे फर्नीचर ड्रैग हुआ हो। नीचे एक हिडन कंपार्टमेंट था, अंदर एक ओल्ड VHS टेप। लेबल सिक्योरिटी 10/28/98। मेरे हाथ कांप रहे थे। अलिसा ने स्लोली कहा, प्ले इट। हमने टेप प्लेयर ऑन किया। स्क्रीन स्टैटिक।
फिर हॉलवे फुटेज दिखाई दिया। फ्रेशमैन स्टूडेंट्स रनिंग, कंफ्यूज्ड, लाइट्स फ्लिकरिंग, कोई चिल्ला रहा था, कोई रो रहा था। फिर कैमरा ग्लिच और 1 सेकंड के लिए वो लड़की स्टैंडिंग एट एंड ऑफ द हॉलवे, वाइट हेयर, वाइट यूनिफॉर्म, हैना। फिर स्क्रीन ब्लैक, टेप मेल्ट होने लगी, प्लास्टिक जलने की स्मेल। गोस्ट की आवाज पीछे से आई, उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं था। मेरा दिल रुकने वाला था। फिर उसने कहा, इस बार मैं किसी को जाने नहीं दूंगी। लाइट्स ब्लास्ट, डोर स्लैम, क्लॉक फ्लैश 3:17 PM। और उस मोमेंट में मुझे एक बात समझ आ गई, ये सिर्फ एक हॉन्टेड स्कूल की कहानी नहीं है, ये एक लड़की की आवाज़ है जो 1998 से दबाई गई थी। हैना ब्रुक्स ने क्या सहा, प्रिंसिपल रॉबर्ट हेल ने क्या छुपाया, और क्यों पूरी फ्रेशमैन क्लास कभी वापस नहीं आई। और सबसे डरावनी बात, जेसन और माँ कभी भी मिसिंग है, और नोटिस बोर्ड पर हमारी क्लास लिस्ट में 2 नाम क्रॉस हो चुके हैं, जैसे हिस्ट्री रिपीट हो रही हो। और एपिसोड 3 में हम जाएंगे अबैंडन्ड ओल्ड बिल्डिंग के बेसमेंट में। पनिशमेंट रूम खुलेगा, सीक्रेट टेप का फुल रिकॉर्डिंग चलेगा, और हम जानेंगे उस बेचारी हैना के साथ उस रात क्या हुआ था, और क्यों उसकी पूरी क्लास कभी घर वापस नहीं गई। अगर आपको मिडनाइट विस्पर की कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और सब्सक्राइब करो मिडनाइट विस्पर चैनल को, क्योंकि यहाँ हर रात एक नई कहानी फुसफुसाती है। मैं हूँ एमिली, और याद रखो, कुछ कहानियाँ कभी खत्म नहीं होती, वो बस फिर से सुनी जाती हैं। गुड नाइट और स्वीट ड्रीम्स।